हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेबस। यस, आप सभी को पता है कि 3 ट्रेड है, एक जीडी है, डीबी है और यांत्रिक है। सभी का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, हम सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको लगे ये वीडियो यूजफुल है आप सभी के लिए गाइस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, आप सभी को पता है कि जो डीबी है उसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। और यांत्रिक के लिए आपको 10th पास तो होना ही चाहिए, साथ के साथ आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर आपका मैकेनिकल के अंदर, राइट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गाइस। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। अभी पीपीटी आ जाएगी सारी चीजें, बस ये मैंने थोड़ा सा अलग से लिख लिया है। डीबी के लिए 10th, जीडी के लिए 12th, आपको पता ही है ऑलरेडी। एज की थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। इस साल जो एग्जाम होने वाला है उसमें एज 18 से लेके 22 साल तक चाहिए इस डेट में, है ना। 1 मई 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 के बीच में अगर आपकी डीओबी है। अगर आपकी डीओबी 1 मई 2002 भी है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया। इस वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो है सिलेबस डिस्कस करना। तो चलिए हम अब सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको बेसिक मैंने बता दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक ब्रांच का, राइट। तो आप सभी को पता है कि डीबी के अंदर केवल एक ही सेक्शन होता है, सेक्शन 1। आपको केवल सेक्शन 1 ही एग्जाम देना है, ठीक है। इसके अंदर मैथ्स आती है, साइंस आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है। टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पासिंग मार्क जो है 30 नंबर फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 27 फॉर SC ST कैटेगरी गाइस, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया एग्जाम पैटर्न, ठीक है। मैथमेटिक्स 20, साइंस 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और उतने ही नंबर हैं गाइस, है ना। जितने क्वेश्चंस उतने ही नंबर है गाइस, राइट। अब हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, हम डीबी की बात कर रहे हैं तो हम एक बार ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे गाइस, है ना। हम ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे डीबी का गाइस। अगर आप डीबी का सिलेबस चेक करेंगे तो साइंस के अंदर आप देख सकते हैं नेचर ऑफ मैटर। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ये रहे कि यस, इस वीडियो में जो भी कवर हो रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक कवर हो रहा है। ठीक है, साइंस की मैं बात करूंगा, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स आएगा, फोर्स एंड ग्रेविटेशन आएगा गाइस, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट, राइट। ये वाले चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारे जो है आपके सामने साइंस के अंदर रहेंगे। मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो आपका अनुपात समानुपात है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना, बहुपद, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बेसिक त्रिकोणमिति आपकी आएगी, मेंसुरेशन, ज्यामिति आएगी, क्षेत्रमिति आएगी, ठीक है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंटरेस्ट, लाभ और हानि आएगा, प्रतिशत आएगा, वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो जो बेसिक आपके अर्थमेटिक होता है उसी से मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका मैथ का सिलेबस हुआ। इंग्लिश की बात करेंगे तो पैसेज आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, फाइनाइट्स, पंक्चुएशन, ठीक है। ये ऑफिशियल सिलेबस आपका है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, एडजेक्टिव, कंपाउंड, प्रोपोजिशंस, यूज ऑफ प्रोनाउंस, ये सारा आपका आएगा। अगर जीके की बात करें तो ज्योग्राफी आएगी। इसके अलावा कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, एक तरीके से हिस्ट्री, आपसे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स, नेबर, अवार्ड्स, ऑथर्स, डिस्कवरीज, ये सब करंट अफेयर आपके आएंगे। स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जीके के अंदर गाइस, राइट। अभी हम डीबी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद रीजनिंग में देखें तो स्पेशल न्यूमेरिकल रीजनिंग आएगी, एसोसिएटिव एबिलिटी आएगी, सीक्वेंस सेटिंग्स, है ना। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल वही आएंगे आपके, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ठीक है ना। सिंपल जो आती है रीजनिंग नॉर्मली आपके एग्जाम्स में, वही ये लिखा हुआ है, उसको थोड़ा अलग वे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोडिंग, डिकोडिंग है और जो आपका नंबर सीरीज है वही जो नॉर्मली रहती है, ऑड वन आउट एनालॉजी, वही तरह की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। ये हम बात की, किसकी बात की हमने, ये हमने चर्चा की गाइज आपसे डोमेस्टिक ब्रांच, है ना। तो ये हमने सबका सिलेबस देख लिया। सर हमने मैथ्स का सिलेबस देख लिया जिसमें आपका अर्थमेटिक पूछा जाएगा मोस्टली, है ना, टाइम एंड वर्क रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, आपका ज्योमेट्री। साइंस का भी सर हमने देख लिया था, इंग्लिश का भी मैंने बता दिया था, रीजनिंग का भी और जीके का भी। तो इस तरह से मैंने पूरा सिलेबस आपको डिटेल में बताया है। और इस सिलेबस का मैं लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है गाइस, ठीक है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक भी देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि पासिंग मार्क्स 30 होने चाहिए,
फॉर अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 27 फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। ये डीबी का आपका एग्जाम पैटर्न है। अब चलते हैं जीडी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सर क्या सेक्शन 1 में कोई डिफरेंस है? नहीं, सेक्शन 1 सेम ही रहने वाला है, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो डीबी का हो, और चाहे वो आपका है गाइस यांत्रिक का। ठीक है, सेक्शन 1 सभी में कॉमन है, तो सेक्शन 1 इसी का भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम जो यहाँ पर था वही यहाँ पर है गाइस, राइट। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। जीडी का जो सेक्शन 2 है उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 सेम है इन ऑल द ट्रेड्स, चाहे वो आपका जीडी है, डीबी है, चाहे फिर आपका यांत्रिक है। ठीक है ना, जीडी के लिए सेक्शन 2 होगा जिसमें मैथ्स 25 मार्क्स का आएगा, फिजिक्स 25 मार्क्स की आएगी। ठीक है, 25-25 नंबर के ही होंगे, 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स, टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। आधा घंटे का टाइम मिलेगा। सेक्शन 2 में क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स चाहिए आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, 17 चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के अंदर गाइस, है ना। चलिए इनका भी सिलेबस एक बार थोड़ा सा ऑफिशियल सिलेबस पे चर्चा करते हैं, राइट। ऑफिशियल सिलेबस में हम चर्चा करते हैं, ये हमने बात की थी जीडी की, अब हम बात सॉरी डीबी की, अब बात कर लेते हैं जीडी की। चलिए जीडी का सिलेबस 1 जो है सेक्शन 1 का सेम है, कोई चेंज नहीं है। सेक्शन 1 लिखा हुआ है ना, सेक्शन 1, देयर इज नो चेंज इन द सेक्शन 1। तो हम चर्चा करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 का जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं फिजिक्स का। सेक्शन 1 जो है वो 10th बेस्ड रहेगा, राइट, 10th बेस हमने देखा था। अब जो सेक्शन 2 है वो 12th बेस्ड होगा। ठीक है, जैसे फिजिक्स का है तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट होता है, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, जो 12th का सिलेबस होता है, 11th 12th का, वर्क एनर्जी एंड पावर, न्यूटन लॉ ऑफ एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, राइट, ऑप्टिक्स आपका आएगा, नेचर ऑफ मैटर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स, ये आपका रहेगा फिजिक्स का। मैथ्स में हम बात करते हैं तो सेट रिलेशन फंक्शन आएगा आपका, एल्जेब्रा आएगा, एल्जेब्रा के अंदर क्या क्या होगा देख लो, एल्जेब्रा में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे एपी जीपी एचपी आ जाता है, बाइनोमियल आता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, तो बहुत सारे चैप्टर मिलके एल्जेब्रा बनाते हैं। सेट रिलेशन फंक्शन है, ज्योमेट्री में आपका वेक्टर एंड 3D आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस के अंदर आपका सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी आएगा एंड रिलेशन एंड फंक्शन गाइस, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप कुल मिलाकर देखते रहे सीबीएसई का जो 12th का सिलेबस है लिखा भी हुआ है कि द सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विल बी ऑफ ग्रेड 11th एंड 12th ऑफ सीबीएसई सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया जीडी का भी सिलेबस, राइट। हमने दो चीजें डिस्कस कर ली है, डीबी का डिस्कस कर लिया है, जीडी का डिस्कस कर लिया है। अब हम जरा यांत्रिक की बात कर लेते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, यांत्रिक की। जो तीसरी ट्रेड है वो है हमारी यांत्रिक। इसमें आपको 10th पास तो होना ही चाहिए, साथ के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यांत्रिक के अंदर 3 तरह की कैटेगरी होती है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और मैकेनिकल होता है। इलेक्ट्रिकल वालों को सेक्शन 1 तो देना ही पड़ेगा, है ना, सेक्शन 1 तो देना ही पड़ेगा, साथ में एक इलेक्ट्रिकल का अलग से पेपर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 को सेक्शन 1 तो देना पड़ेगा, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग से पेपर होगा। मैकेनिकल का एक पेपर दोगा, साथ में एक अलग से भी पेपर देना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स जो है 50 होगा फॉर अनरिजर्व्ड, 44 फॉर एससी एसटी गाइस, है ना, 50 फॉर अनरिजर्व्ड, 44। ठीक है, चलिए पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली, 1 एंड 3 सेपरेटली इज कंपलसरी गाइस, है ना। तो मतलब हर सेक्शन में अलग, सेक्शन 1 में आपको क्वालिफाई करने का स्कोर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो तो करना ही करना है, साथ में सेक्शन 2 में अलग से भी आपको पास करना है। सेक्शन वाइज क्वालिफाई होने चाहिए, अगर आप एक भी सेक्शन में फेल हो जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आप ओवरऑल फेल हो जाओगे। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं इनका भी एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सही है सर, आपने ऑफिशियल जो है आप को मैंने वो दिखाया गया है ना, आपको ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपको दिखाया। तो सेक्शन 1 का सेम है, अगेन आई सेड इट अर्लियर एज वेल कि सेक्शन 1 का जो सिलेबस है वो सेम है सभी ट्रेड्स का। चलिए, तो सेक्शन 1 का सेम है, इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। सेक्शन 2 का गाइस, हाँ सेक्शन 2 का अब आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का देखो, आपको बिल्कुल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सिलेबस को। इलेक्ट्रिकल का आप देखेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सर्कुलर लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स के बारे में, है ना, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्शन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। ये था इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट सिलेबस, आप देख सकते हैं डिटेल में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे के सारे लिंक जो है वो ऐड करवा दूंगा, ठीक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की।
बेसिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, डिजिटल लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कम्युनिकेटिंग इंजीनियरिंग, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्राम गाइस, ठीक है। चलिए ये मैकेनिकल का फिर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एक एक मतलब टॉपिक के अंदर फर्दर कौन कौन से टॉपिक है वो भी ऑफिशियली जो आपकी वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको पूरा एग्जाम पैटर्न बना दिया, मैंने आपको एज बता दिया, मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बता दिए। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन का प्रयोग करें, हमारी टीम जरूर आपको जवाब देगी। इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट रहता है तो भी आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत गाइस।